हेलो गाइस आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री सेक्शन का लेसन 11 जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की समरूपता। यह चैप्टर ज्योमेट्री के पोर्शन से एग्ज़ाम व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुजों की समरूपता। तो ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता। तो शुरू करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। पहले तो देखते हैं कॉन्ग्रुएंस क्या होता है कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो टू फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। वह फिगर जिसकी आकृति, जिसका शेप सेम हो, जिसका साइज नाप सेम हो, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, उसे कहते हैं समरूप फिगर। और इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, समरूपता कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम इस तरह सिंबल से, इक्वल का सिंबल उसके ऊपर इस तरह का सिंबल, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। कॉन्ग्रुएंस का यह सिंबल है। तो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप सर्कल देख रहे हैं ना, सर्कल सेंटर ओ है और पॉइंट ए है। रेडियस बोल सकते हैं, रेडियस जो हमारा ओ ए इक्वल टू आर है, यहाँ पर ओ भी इक्वल टू आर है। तो यहाँ पर रेडियस सेम है, रेडियस सेम है तो फिगर भी सेम होगा। तो इस फिगर को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर, इस फिगर को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। देख सकते हैं एक लाइन है ए बी जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एक अदर लाइन है सी डी जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर, समरूप फिगर होंगे। यहाँ देखते हैं एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो यहाँ पे इनकी साइज इक्वल है, भले ही फिगर आपका रोटेट करके बना हुआ है लेकिन साइज सेम है। तो इससे फिगर को कहते हैं समरूप फिगर, समरूप आकृति या कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ऐसे त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में देख सकते हैं एंगल ए 90 है तो इस फिगर में एंगल 90 है, बी 60 तो सी बी भी 60, सी 30 तो यहाँ सी 30। तो इस तरह के फिगर को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर या समरूप आकृति कहते हैं, जिसमें शेप साइज क्या हो, इक्वल हो, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, समरूप और समरूपता बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है केवल त्रिभुज के बारे में, स्पेशली त्रिभुज के बारे में पढ़नी है, ट्रायंगल के बारे में पढ़नी है। तो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द ऑल द साइड आर इक्वल ईच अदर। देखो, अगर दो ट्रायंगल समरूप हैं, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो उनके लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 कंडीशन। या तो सारे साइड इक्वल हो, दो ट्रायंगल होंगे, दोनों ट्रायंगल के आपस में साइड क्या हो, इक्वल हो। इफ़ ऑल द एंगल्स आर इक्वल ईच अदर, उनके एंगल एक दूसरे के इक्वल हों, दोनों फिगर के एंगल एक दूसरे के इक्वल हों। तीसरा, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ईच अदर, उनके एंगल, उनका एंगल एक दूसरे से या उनका साइड या दोनों, इन तीनों कंडीशन में से जो भी कंडीशन फॉलो होता है तो उसे कहते हैं त्रिभुज की समरूपता या कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखते हैं एग्जांपल। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर। ए 75 है, पी 75 है। एंगल तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों फिगर के एंगल क्या हैं, सारे इक्वल हैं। तो इस तरह से एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। तो इस तरह से इसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। सेकंड देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर साइज ए बी इक्वल टू पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ए सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू क्यू आर 8 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू पी आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपस में एक दूसरे कॉन्ग्रुएंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। यहाँ पे एंगल पी एंगल एक्स के इक्वल है, एंगल क्यू वाई के इक्वल है और साइड आर क्यू वाई जेड के इक्वल है। तो यहाँ भी हम कहेंगे ये ट्रायंगल क्या है, एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं और हम कैसे इसे पता करते हैं, समरूप त्रिभुज कैसे पता करते हैं वो देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरियन, तो कॉन्ग्रुएंस पता करने के कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है, वो 5 हैं। देखो, पहले तो
एंगल 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 यानी कोण कोण कोण, जो भी दो त्रिभुज होंगे उनमें तीनों का एंगल इक्वल होगा, जिसे कहते हैं कोण 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 इक्वल है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल एंगल एंगल। अगर इक्वल है तो उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंस। सेकंड है साइड साइड साइड, अगर दोनों फिगर की साइड 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 इक्वल हैं तो उसे कहेंगे यस 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 रूल से एक कॉन्ग्रुएंस होंगे। तीसरा, अगर दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, दोनों फिगर के दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है तो उसे कहेंगे यस ए एस कॉन्ग्रुएंस। चौथा है एंगल साइड एंगल, दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है तो इसे कहेंगे ए एस ए रूल। और नेक्स्ट हमारा है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। दो ट्रायंगल ऐसे होंगे जिनमें एक तो 90 डिग्री बनेगा, राइट एंगल बनेगा, और उसमें एक हाइपोटेनियस इक्वल होगा और साइड इक्वल होंगे। राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेनियस और एक साइड आपस में इक्वल होते हैं तो इसे कहते हैं RHS रूल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 11.1 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही ऑप्शन करेक्ट करना है। इन ट्रायंगल ABC, इफ एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड AD पैरेलल टू PC, देन ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा एंगल ACD बाय क्राइटेरियन। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में एंगल B कोण B इक्वल टू कोण C है, मतलब कोण B इक्वल टू कोण C बराबर एक दूसरे के। AD परपेंडिकुलर BC, जो AD है ना, AD BC पर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री बनाना। ठीक है, तो बतानी है इन चारों में से कौन सा क्राइटेरियन, कौन सा रूल लग रहा है चारों में से। देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये तो गिवन है। ठीक है, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, देख लो ADB इक्वल टू ADC, यानी दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री हो गया। तीसरा जो कंडीशन है ADB और ADC, इन दोनों में AD क्या है, इन दोनों कंडीशन में AD कॉमन, एक कॉमन साइड है आपका, ये आपका कॉमन साइड है ना। AD दोनों में आ रहा है, देखो ADB और AD दोनों में आ रहा है तो कॉमन साइड हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एंगल 90 डिग्री है और ये आपका ये हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है। तो यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरियन होगा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस AB, ठीक है, AC, और साइड आपका BD CD होगा। तो यहाँ पे जो क्राइटेरियन होगा RHS होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन फिगर दे रखा है। इन फिगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है, समरूप है ट्रायंगल PQR, दिस कॉन्ग्रुएंस में ऑल्सो भी रिटन है। यहाँ पर दो फिगर दे रखा है, बोला है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, ABC और PQR। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। कैसे सही होगा देखते हैं। इन फिगर यहाँ पे ट्रायंगल ABC और PQR को देखते हैं। यहाँ पर BA इक्वल टू QP होगा, BA इक्वल टू QP, AC इक्वल टू PR और CB इक्वल टू RQ। ठीक है, तो यहाँ पे BAC इक्वल टू QPR होगा, BAC इक्वल टू QPR होगा। तो इस तरह से ये आपका दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से, यस साइड से होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर दैट टू गिवन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट अलोंग विथ इक्वलिटी ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल वी मस्ट नो द इक्वलिटी ऑफ। ट्रायंगल हैं जो एक दूसरे के समरूप हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बतानी है कि अगर दो एंगल के करस्पॉन्डिंग हो, दो उस एंगल में दो तो एंगल के करस्पॉन्डिंग हो तो तीसरा क्या होगा। तो बतानी है इस ऑप्शन में से कौन सी होगा। अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो एक साइड होगा, बस एक साइड होगा, जो मिनिमम वन साइड होगा, जो इक्वल करने पे वो फिगर क्या हो जाएगा, वो फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, दो एंगल, तीसरा क्या बच गया, तीसरा साइड हो सकता है।
तो नो करस्पॉन्डिंग साइड गलत हो जाएगा। मिनिमम वन करस्पॉन्डिंग साइड, केवल एक संगत कोण हो सकता है। जब दो कोण की बात हो गई तो संगत साइड हो सकता है जिससे वह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं अगर एक कंडीशन फॉलो करते हैं। चारों में से कौन सा कंडीशन फॉलो होगा जिससे दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा? ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, क्या तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल इक्वल होंगे तो उसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। टू एंगल एंड अ साइड आर इक्वल, टू एंगल आर ए साइड इक्वल। देखो इसमें से क्या हो सकते हैं, तीनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, तीनों साइड इक्वल हो सकते हैं, या दो एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड, या करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल। तो करस्पॉन्डिंग साइड एंगल की बात केवल ऑप्शन 3 में हो रहा है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। गाइज बाकी क्वेश्चंस पार्ट सेकंड में डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइज।